नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आसिफ शेख, भाभी जी घर पर है पे भूखी नारायण शा स्वागत है आसिफ भाई आपका हमारे इस कार्यक्रम। नमस्कार, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के इंदौर वासियों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। कैसे हैं आसिफ भाई? इस समय लॉकडाउन के दौरान समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं आप? समय दिन कैसे गुज़र जाता है मुझे मालूम ही नहीं चलता है। आई मीन मैं बताऊँ पिछले 5 साल से आपको पता है भाभी जी की शूटिंग के लिए सवेरे निकलता था, रात को 10:30-11 बजे घर में घुसता था। सही अपने लिए वक़्त नहीं मिलता था, बच्चों के लिए वक़्त नहीं मिलता था और कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए वक़्त नहीं मिलता था। लेकिन ये वक़्त अब ऐसा है कि आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए वक़्त है। तो मैं फ़िल्में भी देखता हूँ, फिर घर में और दूसरे काम भी करता हूँ, कुछ पढ़ता भी हूँ, कुछ लिखता भी हूँ और कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ भी बनाता हूँ और सवेरे लेट उठता हूँ। तो क्या होता है कि दिन कैसे गुज़र जाता है मालूम नहीं पड़ता और ये मैं एक नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइफ़ में कि सवेरे 7 बजे घंटी नहीं बजती है आपके घर की या कोई आपको किसी का इंतज़ार नहीं होता है या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया कल सवेरे 11 बजे उससे अपॉइंटमेंट है, 12 बजे वो मीटिंग है या फिर कल 8 बजे, साढ़े 8 बजे शूट पे पहुँचना है। अब कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है, तो अपनी पेस से ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। आसिफ भाई एक बात बताइए, अब आप तो ओरिजिनल भाभी जी के साथ हैं, तो फिर भाभी जी घर पर है कि भाभी जी की याद आ रही है नहीं आपको? नहीं, नहीं, हम लोग टच में रहते हैं, बातचीत होती रहती है फ़ोन पे और सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में हैं, हम सब लोग मैरिड हैं और अपने-अपने बच्चे हैं। तो एवरीबॉडी इज़ गेटिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स, सबको अपने-अपने लिए वक़्त मिल रहा है, बच्चों के लिए वक़्त मिल रहा है, तो कैसे वक़्त गुज़ारते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं फ़ोन पे और टच में रहते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। सो डेफ़िनेटली मैं शूटिंग तो बहुत मिस कर रहा हूँ बिकॉज़ दैट्स आवर पैशन। मैं बड़ा पैशनेट हूँ शूटिंग को लेके, अपने काम को लेके, तो वो तो डेफ़िनेटली मैं मिस कर रहा हूँ डेफ़िनेटली, शूटिंग को मिस कर रहे हैं खूब आप। डेफ़िनेटली या आसिफ भाई अभी जो हालात है देश के, उसका जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है? मेरा ख़्याल है बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका, डेफ़िनेटली पड़ेगा बिकॉज़ मेरा मानना ये है कि अगर आपका पेट भरा होता है तभी आपको याद आती है एंटरटेनमेंट की एंड एंटरटेनमेंट कम्स लास्ट, सबसे लास्ट में आता है। ये जी। एसेंशियल चीज़ों में नहीं आता है। लेकिन ये भी ज़िंदगी की ज़रूरत है एंटरटेनमेंट भी और अम, हम लोग बड़े पॉज़िटिव हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएँ, हालात नॉर्मल हो जाएँ और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाएँ और अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। तो डेफ़िनेटली मेरा क्या सबका मानना ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका और जो पहले कुछ एक तो प्रोजेक्ट जो अभी बनने वाले थे वो स्टॉल हो जाएँगे कुछ दिनों के लिए, जब तक चीज़ें साज़गार नहीं होंगी बिकॉज़ क्या होता है कि अभी तो पीपल आर स्ट्रेसिंग ऑन सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम तो 100 लोग, 150 लोग होते हैं एक सेट के ऊपर। एक एयर कंडीशन सेट में हम लोग 100 लोग होते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके लिए अलग नॉर्म्स आए हैं, उसके लिए अलग सर्कुलर आया है कि कैसे आपको जब शूटिंग शुरू होगी तो कैसे शूटिंग शुरू करनी है, किन चीज़ों की पाबंदी है, किस चीज़ों को आपको लेके चलना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेफ़िनेटली लाइफ़ कुछ दिनों तक डेफ़िनेटली बहुत नॉर्मल तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें उन रिस्ट्रिक्शंस में, उन बंदिशों में काम तो करना पड़ेगा। लेकिन डेफ़िनेटली फ़र्क तो पड़ेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। देश में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज़ कहीं न कहीं बीइंग महाराष्ट्र में आप रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो मन में थोड़ा डर बना हुआ है, लगता है ऐसा कुछ? देखिए, डर तो हर किसी के साथ बना हुआ है, हर किसी का डर है। एक प्रोड्यूसर को भी डर है, डायरेक्टर को भी डर है, एक्टर को भी डर है, क्योंकि ये तो हर चीज़ हैंड इन ग्लव है कि अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्टर को हायर करेगा, एक्टर्स को हायर करेगा। अगर प्रोड्यूसर सर्वाइव नहीं करेगा, तो फिर तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये सब जी। चीज़ें हैं, ये कड़ी है, कड़ी जो आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और मेरा मानना ये है कि इस वक़्त ये बड़ा टफ टाइम है हम सबके लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी और सारी जितनी भी बिज़नेसेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, सबके लिए बिकॉज़ इकोनॉमी डेफिनिटली टेक अ बिग डिप। लेकिन अब ये है कि हमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको वी हैव टू कम बैक विद द वेंजेंस। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उस गिवन उस लिमिटेड मीन्स में और उन बंदिशों में रह के कैसे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी।
आसिफ भाई, दो बड़े स्टार्स की डेथ हुई है, ऋषि कपूर और इरफान खान। जी दो जी इंडस्ट्री के नामी कलाकार थे। जी। क्या आपकी भावनाएं हैं उन लोगों को? इससे सब बिग जोल्ट भावनाएं। आ, मैंने तो ऋषि कपूर जी के साथ काम भी किया है। एक फिल्म थी कौन सच्चा कौन झूठा, और बड़े खूबसूरत आदमी थे, पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी, बड़े खूबसूरत उनके विचार भी थे। मुझे मुझे अभी तक इतना याद है कि मैं उनके साथ एक सीन कर रहा था कौन सच्चा कौन झूठा में, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, कहने लगे, यार आई डोंट सी यू मच ऑन स्क्रीन, तुम ज्यादा काम क्यों नहीं करते, दिखते क्यों नहीं तुम मुझे? मैंने कहा सर काम मिलता नहीं तो नहीं दिखता हूँ। तो ही सेड नहीं नहीं, यू मस्ट ट्राई एंड यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। यू एंड ही वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैन। और मैंने उनके साथ टोटल 10-12 दिन शूट किया होगा, लेकिन जब भी मैंने देखा उनके चेहरे पे मैंने हंसी देखी है, एक्साइटमेंट देखी है। सेट पर आते थे तो बड़े खुश आते थे, कभी चिड़चिड़ापन नहीं, कभी किसी से नो। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। ऋषि जी के साथ तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। और अ, अ, उनका बॉडी ऑफ वर्क देख लीजिए, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन फिल्में की हैं, अपने एरा के स्टार सुपरस्टार रहे हैं। ये तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है। और अब जब जिस तरह की फिल्में अब कर रहे थे वो लेटली, बड़ी मीनिंगफुल, बड़ी बहुत ही अच्छी फिल्में कर रहे थे। और ही हैड ग्रोन, उन्होंने अपना एक अलग लेवल चेंज किया था, अपना गियर चेंज किया था। सो हम सबको बहुत बड़ा चोट लगा। और वो पिछले 2 साल 1.5 साल से वो ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हेल्थ। सो डेफिनेटली इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा चोट लगा है। और इरफान भाई के बारे में तो क्या बोलूं, ही वाज एन सही। इंटरनेशनल एक्टर थे। और उनके कैलिबर के बारे में तो कोई क्या बोल सकता है, बिकॉज ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। मुझे उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके दोस्तों ने, जो मेरे दोस्तों ने उनके साथ काम किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, वो बताते हैं कि ही वाज अ ग्रेट गाय, ग्रेट। मेरे अच्छे दोस्त हैं विशाल भारद्वाज, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उनसे कभी मिलना होता था तो उनके बारे में जिक्र होता था। तो बताते थे कि बहुत कमाल के, बड़ी इंटेलिजेंट और बड़े इवॉल्व आदमी थे, और बड़ा अच्छा सिनेमा करते थे, वो बड़े समझ के फिल्में करते थे। और जितनी फिल्में उन्होंने इंटरनेशनल की, मेरा ख्याल है इंडियन इंडस्ट्री में किसी ने नहीं की है, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में। और हर तरह की फिल्में करी उन्होंने, बड़े और होता ना कि बड़े पीपल लाइक टू टेक चांसेस विद हिज लाइफ, ही यूज्ड टू टेक चांसेस विद हिज लाइफ। उन्होंने हर तरह की फिल्में करी, हर तरह की फिल्में करी हैं। सो ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है, जो कि पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज ये एक बार ऐसे लॉसेस और ऐसे एक्टर्स डिकेड्स में आते हैं। और हमने 2 एक्टर्स 2 दिन में खो दिए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है ये हम सबके लिए। आसिफ भाई, जी मैंने आपको काफी नजदीक से देखा भी है, आपके प्लेज भी देखे हैं, आपके सीरियल्स भी देखे हैं, आपकी मूवीज भी देखी हैं। तो मैं और बहुत संजीदगी के साथ अपने रोल को आप निभाते हैं, चाहे कहीं भी आप रोल कर रहे हो। तो एक तो ये जो अदाकारी का जो आपका जोहर है, इसके पीछे आपकी सोच क्या होती है, और इतना डेडिकेशन के साथ आप करते हो तो परफॉर्मेंस भी खूब अच्छा निकलता लेकिन मेरा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं एक बच्चे की तरह काम करता हूँ, लाइक अ किड जो पहली बार आया है और वो ही वांट्स टू लर्न। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं समझ के करूं जो कर रहा हूं, पहली कोशिश तो ये रहती है। और मैं बड़ा पैशनेट हूं अपने काम को लेके। और थिएटर में मैंने बहुत साल थिएटर किया, मैंने फिल्म्स करी, टेलीविजन किया, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा है कि यार ये फिल्म है और ये थिएटर है और ये टेलीविजन है। मुझे लगता है कि जो मेरी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज हैं, जो मैं एज एन एक्टर जो मैं ऑफर कर सकता हूँ, वो मैं उसमें कभी कोताही नहीं करता। कभी मैं कभी नहीं सोचता कि अरे ठीक है यार हो जाएगा। टेलीविजन में एक बड़ा लोगों का ये एटीट्यूड है कि यार चलता है, लेकिन मैंने ये कभी कभी फॉलो नहीं किया, चलता नहीं है। अगर मैं आज तक, अगर मेरा कोई शॉट बिगड़ जाता है और मुझे लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था, तो रात को सोने से पहले मेरे दिमाग में वो जरूर कचोटता है मुझे कि अरे यार मैंने एक शॉट मांग लिया होता और मैंने ये बेटर कर लिया होता। तो और मैंने इस चीज को कभी मरने नहीं दिया, मैंने इस चीज को हमेशा अलाइव रखा सुनील भाई। और बिकॉज जिंदगी में मैंने एक्टिंग को इस कला को एक कला की तरह पूजा है। आई ऑलवेज थिंक कि एक एक्टर के पास क्या होता है, हथियार क्या होते हैं? आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपकी जबान, आपकी आपकी लैंग्वेज। तो आप उस चीज के लिए फुल्ली इक्विप्ड हैं कि नहीं है, बेस्ट हमेशा मैं सोचता था। और मैंने कई बार ऐसे कैरेक्टर्स लोगों ने मुझे ऑफर किए, मैंने मना कर दिए।
मुझे लगा कि शायद मैं इस कैरेक्टर के लिए शायद मैं इतना फिट नहीं हूँ, शायद मुझे इस कैरेक्टर को करने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे और मैं भी 100% नहीं कर पाऊंगा। और ये अगर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप सिर्फ कॉमेडी ही क्यों करते हैं इतने सालों से, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी में एक्सेल कर सकता हूँ। मुझे और जिस चीज में मैं एक्सेल कर सकता हूँ, जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो मैं ज्यादा वो करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे पिछले 15-20 साल से लोगों ने और को रोल ऑफर भी नहीं किए, मेनली थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉमेडी या इस तरह के रोल ही ऑफर हुए मुझे। लेकिन मेरे लिए एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं है, मेरे लिए एक्टिंग एक पैशन है, एक कमिटमेंट है, एक जज्बा है। और वो मैं जब सवेरे उठता हूँ तो मेरे में एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं एक अपनी शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। आई हैव टू गेट रेडी। जब मैं सेट पे आता हूँ तो मैं जब मैं मेकअप करा रहा होता हूँ या मैं कुछ कर रहा होता हूँ, जब सीन लेके आता है तो सब छोड़ देता हूँ। पहले मैं सीन पढ़ता हूँ कि यार इस सीन में क्या है, क्या एक एक्साइटमेंट होती है मेरे में। जब भी कोई सीन आता है पहले मैं उस सीन पढ़ता हूँ। तो लोग बोलते हैं तुमने इतने सालों से तुम एक्टिंग कर रहे हो और अभी भी तुम बच्चे की तरह सीन पढ़ते हो। तो मैंने कहा यार ये बच्चे की तरह नहीं पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या है इसमें करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक एक्साइटमेंट जो अगर अगर आप में एक्साइटमेंट मर जाएगी, इफ यू हैव नो एक्साइटमेंट देन देयर इज नो, आपकी जो अदाकारी में आपकी एक्टिंग में जो सोल है वो सोल खत्म हो जाएगी। जो आप सोल डालते हैं उसमें, आप बोलते हैं कि कॉमेडी कॉमेडी में सोल, मैं बोलता हूँ कॉमेडी में बहुत सोल होती है। कॉमेडी में अगर आप सोल ना डालें, उसमें अपना इनपुट ना डालें, अगर आप अपना 100% ना डालें तो आप एक्सेल नहीं कर सकते, किसी भी रोल के लिए एक्सेल नहीं कर सकते। तो मेरा एक वन लाइन ये है कि मैं बच्चे की तरह एक्टिंग करना चाहता हूँ। और सब जानते हैं, और मेरे जो मुझसे जो जूनियर एक्टर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, कहने लगे आप में बस एक यही चीज है कि आप बच्चे की तरह एक्टिंग करते हैं। सेट पर मैं बड़ा चलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, बिकॉज आई मुझे लगता है कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं सालों से जो मैं जिसके लिए मैं एस्पायर करता था, जिसके लिए मैं सोचता था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूंगा, और मुझे वो मौका मिला है। तो आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। मैं कोई भी ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहता जो मुझे लगे कि यार मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। सो मेरी एक अंदर की एक आत्मा मुझे कहती है कि आई एम सपोज टू गिव द बेस्ट एंड आई विल गिव द बेस्ट नो मैटर व्हाट। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर के कलाकार हैं, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि अपने सीन को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। आपके जी बारे में भी ऐसा, और आपकी एक्टिंग को लेकर मैं इसलिए कायल हूँ कि कई बार जब मैं भाभी जी घर पर है पर आपके जो शो देखता हूँ बतौर विभूति नारायण मिश्रा, जो आपका पार्ट होता है, जो आप जिसको जैसा कहा ना कि संजीदगी के साथ पूरे उस रोल को अदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी भूमिका के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में देख रहा था, व्यक्तिगत चर्चा में मैंने आपको कहा था कि आप एक डांस कर रहे थे जब एक उदित नारायण और अलका याग्निक आई थी, तब भी जी आपने जो डांस का परफॉर्मेंस किया था, विभूति भाई बहुत अल्टीमेट था। तो मैं आपकी इसी अदाओं का कायल हूँ, और आप लगातार इस तरह से जब परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग को लेकर जो आपने कहा कि कॉमेडी वाले रोल तो वाक़ई में आपको सूट करते हैं। और जितनी गंभीरता के साथ आप कॉमेडी करते हैं, शायद मैंने इससे किसी कलाकार को इतनी गंभीरता के साथ कॉमेडी करते हुए नहीं देखा। कॉमेडियंस बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आप दोनों को सुनील भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझसे मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एक्टर्स हु आर डूइंग कॉमेडी, एंड बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े महान एक्टर्स हैं जो कॉमेडी कर रहे हैं और जो करके गुजर चुके हैं। मेरे अंदर मानना ये है कि अगर आप में कन्विक्शन नहीं है लाइफ में, कोई चीज करने की अगर कन्विक्शन नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस चीज को बिलीव करते हैं, अगर आप इस चीज को बिलीव करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो मेरा ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि मान नॉट अ डांसर, मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैंने कभी कहीं से डांस नहीं सीखा, और मैं बड़ा वैसे भी होता है ना, लोग बड़े शादी ब्याह में नाच ले रखते हैं और पार्टीज में, मैं कभी नाचता भी नहीं। शादी ब्याह में मैं इतना शर्मीला हूँ कि लोग मुझे घसीटते, मैं शर्माता नहीं, यार मुझे मत नचाओ, यार मुझे शर्म आती है, दैट काइंड ऑफ अ गाय। बट लेकिन मुझे एक जब when I'm working then I'm a different आसिफ शेख, I'm not आसिफ शेख, then I'm that character। और वो कैरेक्टर कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, वो कन्विक्शन मेरे में होती है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जब कैमरा ऑन हो देन आई शुड गिव माय बेस्ट, कि मैं जितनी मेरे में एबिलिटी है एज एन एक्टर, उसमें 0.1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। आई शुड गिव माय 100% एंड समटाइम मोर देन 100%। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ।
मेरे डायरेक्टर शशांक बाली हैं। मैं किस्सा कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने इस भाभी जी में करीब 250 के करीब डिफरेंट किरदार किए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। और ऐसी जनरली बात चल रही थी, एक बार हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं लंच में, तो एक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे शशांक बाली मुझसे, कहने लगा कि आसिफ भाई ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसा है। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा यार, ये कैसे करेंगे इसका ऐसा। तो उसने मुझे एक बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगे कि जब मैं और राइटर और जब लोग सब बैठते हैं, हमारा थिंक टैंक बैठता है, हम जब ये एक कैरेक्टर कोई सोचते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये कैरेक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम ये सोचते हैं कि ये कैरेक्टर आप कर लेंगे, and we have that surety and we have that confidence that we know that you will be able to do it. So इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपका डायरेक्टर आपको दे नहीं सकता, बिकॉज कि आप जो कंसीव करते हैं, आपको सोचते हैं कि कैरेक्टर आपका एक्टर कर लेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक्टर के लिए कि इतना कॉन्फिडेंस है आपके राइटर को, आपके डायरेक्टर को आप पे। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इतने अच्छे मनोज संतोषी जो इतने बड़े अच्छे राइटर हैं, शशांक बाली वाज अ ग्रेट डायरेक्टर। और मेरा ये मानना है कि इससे टोटली टीम वर्क। एक अकेले मैं अपना क्रेडिट नहीं ले सकता कि सब मैं कर लेता हूँ, नहीं। इससे मुझे बड़ा इनपुट मिलता है। मेरे मेरे डायरेक्टर मुझे इनपुट देते हैं, मेरा मेकअप मैन मुझे इनपुट देता है कि गेटअप में ऐसा करिए, उसमें ऐसा कीजिए। मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर आके मुझे इनपुट देता है। सो एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू आइडियाज। मैं कभी अपने आप को एनक्लोज नहीं करता। मैं लोगों से पूछता हूँ कि तो व्हाट डू यू फील, रिसर्च करो, देखो, फाइंड आउट कि कैसे क्या होगा, ये कॉस्ट्यूम कैसे पहनेगा, क्या जेस्चर्स होंगे, क्या मैनरिज्म्स होंगे, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, हाउ विल ही वॉक, हाउ विल ही टॉक। सो अगर मैं इतना इनपुट, क्योंकि जब हम एक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, ये लोग जब एक एपिसोड लिख रहे होते हैं कैरेक्टर का, तो मुझसे पहले बोलते हैं कि आसिफ भाई ये कैरेक्टर है, तो मैं इस कैरेक्टर पे काम करने लगता हूँ। एक सब कॉन्शियस मेरा काम करने लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा करेगा, अच्छा ये ऐसे बोलेगा, हाँ तो ये ऐसा। एंड आई टॉक लाइक अ चाइल्ड। मैं बार बार फोन करके पूछता हूँ कि ऐसा ऐसा कर लूं, फिर ऐसा कर लूं, फिर ऐसा कर लूं। कई बार मेरा डायरेक्टर इरिटेट भी हो जाता है, कहता आसिफ भाई खुद भी तो कुछ कर लिया करो यार। तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि आपको आई एम लाइक अ चाइल्ड। मैं एक बच्चे की तरह हूँ। कभी आप सेट पर आइए, द वे आई वर्क, मैं कभी भी एक एटीट्यूड लेके जो एक्टर्स का हो जाता है, इतने साल मैं आज 28-30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, लोग एक कॉन्फिडेंस सेट पे घुसते हैं कि हाँ भाई कैसे हो, हाँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एक ऐसे एक्टर साथ तरह घुसता हूँ सेट पे कि यार okay fine, I have a chance and I must do something good and everybody should enjoy. And you know, it's very important for me that people should appreciate my work. They should understand जो मैं छोटी छोटी चीजें करता हूँ, जो छोटी छोटी nuances करता हूँ, वो लोग वो समझें उस चीज को। कई लोग नहीं समझते हैं, अब आप जैसे समझदार इवॉल्व लोग समझते हैं उन चीजों को, आप अप्रिशिएट करते हैं। सब लोग नहीं समझते, लेकिन आपको उनको लगता है कि यार there's something nice happening, ये अच्छा कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। मेरे पास एक चंडीगढ़ से कोई साहब आए थे मिलने के लिए, सेट के ऊपर आए, कहने लगे, बहुत देर तक उन्होंने मेरा इंतजार किया। मैं अंदर मेकअप रूम में था, फिर मैं रिहर्सल में था, फिर वो 4-5 घंटे उन्होंने मेरा वेट किया। कहने लगे मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा और मुझे उनसे एक बात करनी है। तो हमारा स्पॉट बॉय रूम में आया, कहने लगा वो आदमी सवेरे 5 घंटे से वेट कर रहा है और आपसे एक बात करना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर गया, तो कहने लगे मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहने आया हूं कि जो आप छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, वो हम समझते हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप जो करते हैं लोग समझते नहीं, आप जो करते हैं उसको समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी एक एक परफॉर्मेंस, एक एक कैरेक्टर मुझे याद है वर्ड बाय वर्ड, और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स मुझे बताए भी, डिस्कस भी किया उन्होंने कि देखिए उसमें आपने ऐसा किया था, उसमें आपने ये लिंगो पकड़ी थी, उसमें आपने ये लिंगो पकड़ी थी। तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि यार जो मेरे एफर्ट्स हैं, जो मेरी मेहनत है, जो मेरा जो मेरा पूरा जो मैं तन मन सब लगा देता हूं उसमें, तो उसके लोग कम से कम उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग, कि अगर मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने लिए, तो मैं उसके नीचे नहीं जा सकता। आई हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। एवरी टाइम आई हैव टू रेज द बार, आई कांट गो डाउन। यही आपकी खूबी है कि आप अपने रोल को पूरे शिद्दत के साथ निभाते हैं
और मैं इसको जो आपके चंडीगढ़ से जो साहब आए थे उनको इस ढंग से हाँ, कंपेयर करता हूँ कि संगीत में गिरकी, मुर्की, हरकत ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। जी, उसको लोग बहुत जी, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और जी, आपकी अदा जी, को भी कई सारे लोग इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद हाँ, अच्छी जी, अदाकारी करते हैं। इंदौर से आसिफ भाई आपका जुड़ाव कुछ रहा है। आपने यहाँ पर एक फ़िल्म की थी, इसके अलावा भी आप कई बार यहाँ पर आए भी हैं इंदौर जी, में। इस समय आपके चाहने वालों की तो पूरे देश और विश्व में कमी नहीं, लेकिन इंदौर के भी कई सारे चाहने वाले हैं। तो इस समय यहाँ पर भी पूरा दौर चल रहा है, 1500 के लगभग मरीज़ हो चुके हैं जी, कोविड जी, के, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है, जल्दी हम इनसे बाहर आएँगे। जी, क्या संदेश? हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इंदौर जो है बड़ी खूबसूरत सिटी है और इंदौर के लोग बड़े खूबसूरत हैं। मैंने वहाँ पे एक फ़िल्म की थी और मुझे जो प्यार, जो मोहब्बत, जो स्नेह दिया उन लोगों ने, मुझे अभी तक याद है और कभी नहीं भूलूँगा मैं। और मैं ये दुआ करूँगा कि इंदौर से जल्दी से जल्दी ये वबा, ये वायरस निकले, वहाँ के लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ़ अपनी जीना शुरू करें। बिकॉज़ ये बड़ा ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ। क्योंकि इससे पूरे देश का कितना हर रोज़ कितना लॉस हो रहा है, कितनी चीज़ें मुश्किल में लोगों के जो डेली वेजेस हैं, जो और चीज़ें जो लोग डे टू डे ज़िंदगी जीते हैं, उनमें कितना अब सोचिए ना कि आप एक रोज़ अगर इंडिया बंद का ऐलान होता है तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है इंडिया को। आज हम लोग 40-45 दिन से घर बैठे हुए हैं। इंडिया को इकॉनमी को कितना बड़ा चोट लग रहा है। और मैं इंदौर के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह गॉड बी विलिंग कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस मुश्किल से, इस परेशानी से बाहर आएँगे और हम सब एक अच्छी और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। आसिफ भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे जाने-माने अभिनेता भाभी जी घर पर थे आसिफ शेख से, यानी कि विभूति नारायण मिश्रा से, जिनकी अदायगी में इतना दम है। आप टीवी चैनल पर देखते हैं और बातचीत में इतनी सादगी है, किस तरह से अदाकारी को जीते हैं, किस तरह से अपना सर्वस्व अपनी अदाकारी में लगा देते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने खुद आपको दिया है। बहरहाल, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।